कल हमने देखा था कॉची रीमान इक्वेशन का ध्रुवीय रूप और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवादी फलन। आगे का टॉपिक है प्रश्नवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक प्रश्नवादी फलन। प्रश्नवादी फलन क्या होता है कि कोई प्रांत डी है हमारे पास और एफ जेड कोई फलन है एफ जेड। प्रश्नवादी फलन कब होता है? तो एफ जेड इक्वल टू माना यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई प्रश्नवादी कब होते हैं? इसके लिए दो कंडीशन है। अगर यू एक्स वाई को प्रश्नवादी होना है तो दो कंडीशन है कि यू एक्स वाई, पहली कंडीशन कि यू एक्स वाई स्वयं सतत हो, स्वयं सतत और यू एक्स वाई के प्रथम दो कोटि के अवकलज, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो। अगर फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई हो तो यू एक्स वाई प्रश्नवादी फलन कब होगा? यदि ये स्वयं सतत हो तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, मतलब यू डैश एक्स वाई और यू डबल डैश एक्स वाई। इसका मतलब एक बार आंशिक अवकलन, डबल डैश का मतलब दो बार आंशिक अवकलज, मतलब ये भी सतत हो, इसका प्रथम कोटि का अवकलज और द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो? सतत हो। दूसरी कंडीशन, ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हो। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करें यू एक्स वाई तो यू एक्स वाई क्या है? प्रश्नवादी फलन है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। एक फलन यू एक्स वाई प्रश्नवादी फलन होता है। यू एक्स वाई प्रश्नवादी फलन होता है यू एक्स वाई प्रांत डी में, यू एक्स वाई प्रांत डी में प्रश्नवादी फलन होता है यदि यह स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो। यू एक्स वाई प्रांत डी में प्रश्नवादी फलन होता है यदि यह स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो तथा प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर लाप्लास समीकरण
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को संतुष्ट करें। यू एक्स वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन होता है यदि यह स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत हो तथा प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। मतलब दो कंडीशन हो गई। यदि कोई फलन है यू एक्स वाई, उसको प्रसमवादी बनने के लिए पहली कंडीशन तो वो स्वयं तथा उसके दो प्रथम कोटि के अवकलज सतत हो तथा लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, तो उसको यू एक्स वाई को क्या बोलेंगे? प्रसमवादी फलन बोलेंगे। ठीक है। आगे की एक थ्योरम है 3.8.2 इसके आगे। थ्योरम है 3.8.2 यदि प्रांत डी में यदि प्रांत डी में एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन हो तब यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन है। थ्योरम प्रूफ करवा रही है कि यदि कोई प्रांत डी है उसमें कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक है, तब एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई है, तो यू एक्स वाई भी प्रसमवादी फलन होते हैं और वी एक्स वाई भी प्रसमवादी फलन होता है। मतलब कोई फलन दे रखा है एफ जेड, इसमें यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो यू अगर फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो यू भी प्रसमवादी फलन होगा और वी भी प्रसमवादी फलन होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि फलन में दे रखा है कि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, तो पहले यही मान लेंगे। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यहाँ से प्रूफ स्टार्ट। अब मानेंगे, यहाँ माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई यू कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है और सिद्ध क्या करना है? यहाँ सिद्ध करेंगे कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई प्रसमवादी फलन है।
यू एक्स वाई को परसमाधि और वी एक्स वाई को भी परसमाधि प्रूफ करना है। तो एक बात कि फलन एफ जेड यदि विश्लेषिक हो तो एफ जेड के जितने भी यू एक्स वाई और वी एक्स वाई के प्रत्येक कोटि के आंशिक अवकलज सतत होते हैं, एफ जेड के विश्लेषिक होते हैं। तो परसमाधि के लिए यू एक्स वाई को, अगर यू एक्स वाई को परसमाधि प्रूफ करना है तो दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि यू एक्स वाई स्वयं तथा इसके प्रथम कोटि के दो अवकलज सतत हो, तो वो कंडीशन तो इस विश्लेषिक फलन से स्वतः ही प्रूफ हो गई। और दूसरी कंडीशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, और ये विश्लेषिक होने की कंडीशन से स्वतः ही फॉलो हो गई कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अतः विश्लेषिक फलन है, अतः यू एक्स वाई एवं यू एक्स वाई स्वयं तथा इसके दो कोटि के आंशिक अवकलज स्वतः सतत होंगे। अब क्या प्रूफ करना है? अब इसकी लाप्लास समीकरण, तो लाप्लास समीकरण प्रूफ करनी है। तो एफ जेड क्या दे रखा है? विश्लेषिक। यदि एफ जेड विश्लेषिक है, एफ जेड अगर विश्लेषिक है तो कॉची रीमान इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। और प्रूफ क्या करना है हमें? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चाहिए क्या? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यदि एफ जेड विश्लेषिक है तो कॉची रीमान को भी संतुष्ट करेगा। अतः डेल स्क्वायर यू, कॉची रीमान इक्वेशन क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको इक्वेशन नंबर 2। और प्रूफ क्या करना है? ये तो ये लाने के लिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लाने के लिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसका एक बार अवकलन और कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल वी एक्स के सापेक्ष, तो एक्स पहले तो डी एक्स और डी वाई पहले है ही, तो डी वाई। ये इक्वेशन नंबर 3। और फिर क्या चाहिए? डेल स्क्वायर यू आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया। चाहिए क्या? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और चाहिए। तो समीकरण 2 का अगर एक बार y के सापेक्ष और कर दे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा।
तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल वी वाई के सापेक्ष, तो डेल वाई आगे और डेल एक्स, और समीकरण नंबर 4 सही है क्या। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो समीकरण 3 और 4 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 3 को 4 में जोड़ा तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इस साइड का लेफ्ट साइड का ये मिल गया, और इधर क्या चाहिए? 0। क्या ये 0 है? हाँ ये 0 है। क्यों है 0? क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक प्रॉपर्टी थी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कि अगर आंशिक अवकलन करें तो डेल एक्स चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे डेल एक्स आगे आ जाए या डेल एक्स पीछे चले जाए, तो दोनों का वैल्यू क्या आती है? इक्वल आती है। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे समीकरण 5 से, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वी डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों सेम तो 0। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही क्या है? लाप्लास समीकरण। तो ये सतत भी थे, यू एक्स वाई सतत भी था, और इसके प्रथम 2 कोटि के अवकलज भी सतत, और लाप्लास समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो होता है यू एक्स वाई क्या है? एक प्रसमवादी फलन है। अतः यू एक्स वाई एक परसमवादी फलन है, और इसी प्रकार हम वी एक्स वाई को भी प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार हम वी एक्स वाई को भी परसमवादी सिद्ध कर सकते हैं। तो आज क्या देगा हमने? पहले परसमवादी
फलन देगा। प्रसमाधि फलन क्या है, तो प्रसमाधि फलन में क्या है कि ux y प्रसमाधि फलन होता है। कब होता है कि ux y स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत हो तथा लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, तो वो फलन क्या है, वो ux y क्या है, प्रसमाधि फलन। फिर एक ये थ्योरम थी, थ्योरम क्या थी कि f(z) विश्लेषिक दे रखा है और बोल रहा है कि ux y तथा vx y को प्रसमाधि फलन होते हैं, वो सिद्ध करो। तो पहले क्या किया कि f(z) क्या है, विश्लेषिक दे रखा है, तो विश्लेषिक होता है तो उसके ux y और vx y दोनों सतत होते हैं और उसके प्रथम कोटि के अनंत तक सतत होते हैं। तो सतत तो उस कंडीशन से हो गए, विश्लेषिक थे, विश्लेषिक से, और ये किससे, कोशी रीमान से, कोशी रीमान से होता है, ये क्या हो गया, प्रसमाधि फलन हो गया। और इसी प्रकार हम vx y को भी प्रसमाधि सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।